सभी को जय मसीह की। मेरे भाई बहन, आज के शाम की प्रार्थना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस शाम की प्रार्थना में, आज बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हम कैसे प्रार्थना करें, तो आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर की प्रार्थना कैसे करें और किस रीति से करें ताकि परमेश्वर हमारी सुनकर हमें उत्तर दे। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करके वचन में जाएंगे। तो आइए पहले आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु, धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आज एक दिन फिर से प्रभु अपने पवित्र आत्मा के कक्ष में लेकर आया पिता, ताकि पवित्र आत्मा आप हमसे जो बातें करें प्रभु इन बातों को प्रभु आपके बेटा बेटियों पर मैं प्रकट कर सकूँ। खुदावन मुझ में अनुग्रह वर और राजा अपने सामर्थ्य के द्वारा हमें इस्तेमाल कर। जितने भाई बहन सुने आज इन वचन इनके हृदय के पट्टियों पर लिख जाए और इनके जीवन में बड़ा काम होने पाए, यीशु के नाम से आमीन। मेरे भाई बहन, आज हम वचन से कुछ सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया और आज हम सब कैसे प्रार्थना करते हैं। आइए हम देखेंगे पहले लूक रचित सुसमाचार 11 का 1 से लेकर 4 वचन तक। वचन मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग सुन लीजिए। वचन कहता है कि वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे पूछा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हालेलुया। यहाँ पर चेले यीशु मसीह से अनुरोध कर रहे हैं कि परमेश्वर आप हमें अपनी प्रार्थना सिखाइए कि हम पिता से कैसे प्रार्थना करें। और आइए हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो कहो कि हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न ला। हालेलुया। मेरे प्रियो, कहने को ये प्रार्थना तो बहुत सहज है, लेकिन इस प्रार्थना का हम उत्तर निकालने जाएंगे तो सब कुछ अच्छा है। परमेश्वर कहता है, लेकिन चौथा वचन कहता है कि और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। ये बहुत कठिन है मेरे भाई बहन। बहुत सारे भाई बहन हम मिलते हैं और जब हम प्रभु से हम उनसे कहते हैं कि मेरे प्रियो, आप लोग पहले अगर किसी को आपने क्षमा नहीं किया है तो क्षमा करिए, ताकि आपके भी अपराध प्रभु यीशु मसीह क्षमा करे। तो वो सीधा कहते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन उसे माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने हमें ऐसे दुख दिया, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें करते। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें बोलना है कि प्रभु, हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है और आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में न ला। मेरे भाई बहन, इसी तरह वचन बताता है मरकुस रचित सुसमाचार 14 का 38 वचन कहता है कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हालेलुया। और बहुत सारे भाई बहन कहते हैं, और हम भी बड़े बड़े प्रेरित लोग भी, जब अगर आप आत्मा के बस में नहीं रहेंगे, आप अपनी शारीरिक लालसा के बस में रहेंगे तो आपसे ऐसा ही होगा। आप चाहोगे कि प्रार्थना करें, लेकिन कोई ऐसी शक्ति आपको रोकेगी और आप प्रार्थना में नहीं आप बहुत सारे लोग कहते रहे हम जा रहे थे प्रार्थना करने, लेकिन प्रार्थना में नहीं बैठ पाए, इस काम में लग गए। क्योंकि शैतान दुनिया का हाकिम यही चाहता है कि हम सब कुछ करें लेकिन प्रभु से प्रार्थना ना करें। इसलिए जब कभी आप प्रार्थना के लिए उठे तो फिर कोई भी काम क्यों ना हो, आप उसे भूल जाइए और परमेश्वर से प्रार्थना करने में विश्वास रखिए कि आज जो मैं परमेश्वर से मांगूंगा वो हमारा परमेश्वर हमें सुनकर क्या करेगा, देगा। हालेलुया। और मेरे भाई बहन, जब आप विश्वास की प्रार्थना करते हैं तो मरकुस रचित सुसमाचार 11 का 22 वचन कहता है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो
और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। इसलिए क्या कहता है वचन 24 कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगे तो तुम प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो गया। हालेलुया। और वचन कहता है मेरे भाई बहन कि जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो पहले क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हालेलुया। और यदि तुम यदि क्षमा ना करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। वचन क्लियर कट आपको बोल रहा है मेरे प्रिय भाई बहन कि पहले दूसरे के अपराध को क्षमा करना है। जब हम भी बहुत तरह से पापी हैं, हम पापी स्वभाव के थे, लेकिन प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मेरे भाई बहन हम परमेश्वर के पास आए हैं। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? सबसे पहले प्रार्थना करना सीखना है। हालेलुया। सबसे पहले क्या करना है? हमें प्रार्थना करना सीखना है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। अब आइए हम बहुत सारे भाई बहनों से कुछ बातचीत करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम सुबह उठते ही क्या प्रार्थना करें। तो आइए हम आपको प्रार्थना सिखाते हैं कि वचन कहता है सुबह उठते ही परमेश्वर के सामने हाथ जोड़िए, बैठिए। हे परमेश्वर, हमें सारे दिन चलने के लिए शक्ति दीजिए, बल दीजिए, अपना ज्ञान बुद्धि दीजिए। हे प्रभु, हम सारे दिन आपके उपस्थिति में चल सकें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। और ऐसा करके भी आपने प्रार्थना कर लिया मेरे प्रियो, तो आपने सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंप दिया। लेकिन बताता है आत्मा जब हम तैयार करते हैं तो किस प्रकार करें। प्रार्थना करते समय आपके पास ऐसा हृदय होना चाहिए मेरे भाई बहन कि आप परमेश्वर के सामने ईमानदार हैं, आपकी आत्मा ईमानदार है और वो परमेश्वर के सामने शांत रहे। परमेश्वर एक ईमानदार हृदय को खोजता है और प्रार्थना करते समय आपको परमेश्वर से अपना बुद्धि और ज्ञान मांगना है कि हे परमेश्वर, अपना ज्ञान और बुद्धि मुझे दे ताकि हम तेरे बताए हुए रास्ते पर चल सके। और प्रार्थना में आप परमेश्वर से अपने आप को चमकने के लिए परमेश्वर की ज्योति की मांग करें। प्रार्थना में अपने परेशानियों को उनके सामने रखें और जो मांगो कि परमेश्वर तुम्हारे हृदय से रक्षा करे, जरूर मांगो। अपने परेशानियों को प्रभु को दिखाओ और परमेश्वर से बोलो, प्रभु हमारी रक्षा करो। जब आप मेरे प्रिय भाई बहन मांगना सीख जाएंगे तो आपको परमेश्वर देगा। क्योंकि अगर आपको सामान का नाम नहीं पता है और आप दुकान में जाकर खड़ा हो जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे ये दीजिए, मुझे दीजिए, तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा क्या देंगे। अब आपको क्या लेना है आपको खुद नहीं मांगना आता। यही चीज़ है प्रार्थना में मांगना। परमेश्वर हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे। परमेश्वर हमारे बाल बच्चों पर दया करें। परमेश्वर हमें प्रभु इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें इस जॉब की ज़रूरत है, हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारे लोग जन प्रभु आपसे दूर हैं। ये सारे प्रार्थना के विषय हैं मेरे भाई बहन, लेकिन परमेश्वर से हमें मांगने की ज़रूरत है। मत्ती 7:7 वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहन कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? मांगना है। और जब हम ऐसे करके मांगते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें अवश्य देता है। कभी कभी शुरुआती प्रार्थना में जब हम किसी भाई बहन को कहते हैं कि सिस्टर आप प्रार्थना करिए, तो बहुत सारे लोग कहते हैं सिस्टर मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। तो आप कैसे परमेश्वर के पास जाएंगे? सालों साल चर्च जा रहे हैं लेकिन आपको प्रार्थना करना नहीं आता। उस समय कैसे प्रार्थना करना मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगी। मैं थोड़ा करूँगी, आप उसमें अपना मिलाइए।
उस समय प्रार्थना करना है, सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु, हम आपके हुजूरी में आए हैं परमेश्वर। प्रभु इस सुंदर सुबह में, सुंदर रात में, सुंदर शाम में, जब भी आप प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर के सामने रखो और बोलो कि प्रभु आज जब हम संगति यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर, आज आपकी इच्छा के अनुसार आप यहाँ उपस्थिति दीजिए। हर एक जितने आए हैं परमेश्वर उन्हें आशीष कीजिए, मुझ पर भी दया करिए और आज जो वचन सिखाएं उन पर भी दया करिए। आज प्रभु अपने वचनों से बातचीत कीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ये एक छोटी सी प्रार्थना है, इसमें आप बहुत कुछ जोड़ सकती हैं या जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे भाई बहन प्रार्थना करना आना चाहिए। आपके पास हथियार रह के क्या फ़ायदा जब आपको चलाना नहीं आएगा। परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन आप अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे। लड़ाई के मैदान में आपके पास अच्छी अच्छी तलवारें हैं, अच्छे बंदूक हैं, लेकिन आप अगर चलाना नहीं जानते हैं दुश्मन आपको मार देगा। मेरे प्रियो प्रार्थना करना सीखे। इन दिनों मुझे परमेश्वर ने दिखाया कि अब मैं प्रार्थना के विषय में बताऊं, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन इसमें नए जुड़ते हैं जो प्रार्थना के विषय जानते नहीं। बहुत सारे ने कमेंट भी किया कि दीदी हम कैसे प्रार्थना करें। जब मैंने उपवास के बारे में डाला तो बहुत सारी बहन भाई ने कमेंट करके कहा कि हम किस रीति से उपवास करें। इन दिनों मैं परमेश्वर के वचनों को लेकर आप लोग को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप प्रभु में बलवंत बनते जाएं और शैतान का सामना करें और शैतान आपके सामने से भाग जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपकी जरूर सुनेगा। आज मैंने बताया है कि सुबह उठते ही कैसे प्रार्थना करना है। आप कहीं जाते हैं संगति में तो शुरुआती कैसे प्रार्थना करना है। कल और भी मैं इस विषय पर आप लोगों को बताऊंगी और आप ज़रूर से इस ऑडियो को सुने और इस प्रार्थना को सुने। परमेश्वर आप सबको जरूर आशीष देगा। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि इन दिनों आप प्रार्थना करना सीख जाएंगे, मांगना सीख जाएंगे तो आपके जीवन से शैतान के सारे बंधन टूट जाएंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके छोड़ेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में हम आए हैं पिता राजा। आज जब अपने पवित्र आत्मा के आज्ञा के अनुसार प्रभु हम भाई बहनों को आप सिखा रहे हैं कि हम किस रीति से प्रार्थना करें, तो परमेश्वर आप हम भाई बहनों के हृदय को छू ले, नया बना दे परमेश्वर। जिनके पत्थर के हृदय हैं पिता, उन्हें निकाल कर मांस का हृदय डालो प्रभु, और हर एक जन प्रभु आपकी प्रार्थना करने वाले बन जाएं। हे पिता, तब ये जो मांगेंगे आप स्वर्ग से दे देंगे, आपका वादा है परमेश्वर। प्रभु इन्हें मांगना सीखना आप सिखाइए पवित्र आत्मा, और आप इन्हें जीवन में प्रभु और भी ऊंचा कीजिए। धन्यवाद हो मेरे स्वामी, आप करेंगे, हम विश्वास करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जितने भाई बहन आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, ताकि इस विषय में हम और आपको कुछ बता सकें। और जितने नए भाई बहन हैं आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर किया करें मेरे प्रियो, और एक दूसरे को शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं, और जिन्हें नहीं भी जानते हैं आपके पास नंबर्स हैं तो आप ज़रूर शेयर करें मेरे प्रियो। परमेश्वर की सेवा किसी भी तरह से, कोई धन से करता है, कोई मन से करता है, कोई तन से करता है, कोई अपनी बुद्धि से करता है। परमेश्वर जो आपको दिया है उस रीति से आप जरूर सेवा करें। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए